दोस्तों पोनियन सेल्वन ऑन डे 4 यानी कि इसका पहला मंडे फर्स्ट वर्किंग डे क्या होगा दोस्तों, इसका हाल आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। दोस्तों रात को मैंने संडे का प्रेडिक्शन नहीं लगाया, काफी सारे लोग वीडियो का इंतजार कर रहे थे। मैंने विक्रम वेधा के बारे में भी नहीं बताया। देखो भाई बात ऐसी है कि रात को मुझे शौक लगा लिटरली जब मैंने आदि पुरुष का टीजर देखा। दोस्तों बहुत ज्यादा उम्मीद थी उस मूवी से और कहीं ना कहीं सभी में पानी फेर दिया यहाँ मेकर्स ने। आप लोगों ने टीजर देखा होगा, आप लोगों को पता होगा कि टीजर कैसा है। तो भाई साहब टीजर देखने के बाद मैं सो गया और सुबह उठा तो गाइज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है आदि पुरुष के टीजर ने। आपको कैसा लगा कमेंट में बताओ। बाकी दोस्तों देखते हैं कि पोनियन सेल्वन डिसअपॉइंट करेगी या नहीं मंडे के दिन। देखो भाई इसने शुरुआत के 3 दिनों में आप लोग मान सकते हो कि लगभग 220 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है, जो मेरे हिसाब से एक चमत्कारी आंकड़े हैं। दोस्तों बी ऑनेस्ट जब मैंने मूवी देखा मुझे नहीं लग रहा था कि ये चलेगी, लेकिन जब चल गई तो भाई साहब कह सकते हैं कि यहाँ पे लोगों को पसंद आ गया। हालांकि ज़्यादातर कलेक्शन यानी कि 90% कलेक्शन तमिल वाले वर्जन से आ रहा है, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात जनता को पसंद आना चाहिए। अभी दोस्तों अगर मैं आपको कल का एस्टिमेट बताऊं कि कितना कमाती हुई दिखाई दे रही है संडे के दिन, तो दोस्तों देखो ऐसा होता है कि साउथ की मूवी अपने लाइफ टाइम में, पूरे लाइफ टाइम में, चाहे आप RRR, बाहुबली, KGF किसी का भी ले लो, डे 1 में ज्यादा कमाती है। संडे भी क्यों ना आए वो संडे में भी उतना नहीं कमा पाती। लेकिन दोस्तों ये अलग एक इतिहास रच रही है क्योंकि कल की कमाई इसके डे 1 से भी ज्यादा हो रही है। अगर मैं आपको नेट कलेक्शन बताऊं तो 36.95 करोड़ जंगाई 36 करोड़ 95 लाख रुपए अपने ऑन डे 3 कमाते हुए दिखाई दे रही है संडे के दिन। और लैंग्वेज वाइज गाइज अगर मैं आपको बताऊं तो अकेले तमिल से 29.20 करोड़, तेलुगु से 3 करोड़, हिंदी से 3.7 करोड़। दोस्तों हिंदी में इसकी पकड़ अच्छी है, ये जान के खुशी हो रही है। मलयालम 1 करोड़ 5 लाख रुपए की कमाई हो रही है, यानी कि डे 3 ये चमत्कार कर रही है। और हो सकता है कि दोस्तों ऑफिशियल जो 2-4 घंटे बाद फिगर आने वाला है वर्ल्ड वाइड के वो 220 करोड़ हो, वो तो मैं आपको बताऊंगा। ओवरसीज में कितना कमा रही है वो हम उसी एपिसोड में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मंडे का क्या हाल है। देखो भाई वर्किंग डे के दिन ही असली टेस्ट होता है और मंडे ही होता है जो बता देता है कि ये मूवी लंबे रेस का घोड़ा है या फिर भाई साहब ये नाम पे या फिर बड़े बड़े स्टार पे चल गई। दोस्तों मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूंगा इसका ब्रह्मास्त्र के साथ, क्योंकि उसका भी बजट बड़ा था, हैवी था, और उसने मंडे के दिन अप्रोक्सीमेटली नेट में 16.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। आप लोग 17 करोड़ मान सकते हो। और वर्ल्ड वाइड की कमाई उसकी 28 करोड़ रुपए रही थी। तो ये कहाँ कितना कमाती है देखना काफी दिलचस्प होगा। दोस्तों एडवांस बुकिंग में यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि क्या रही इसकी मंडे की एडवांस बुकिंग, क्योंकि ये लिटरली गाइज मेरे हिसाब से तो ऑसम है। देखो भाई तमिल में 7.31 करोड़ रुपए की मंडे के दिन की एडवांस बुकिंग हुई और इसने 4,10,000 की टिकटें सोल्ड आउट करवाई। 2D से 6.95 करोड़ और IMAX के भी दोस्तों अभी भी शोज हाउसफुल चल रहे हैं। 36 लाख रुपीस की एडवांस बुकिंग हुई IMAX 2D से। तेलुगु से 45 लाख रुपीस की एडवांस बुकिंग हुई, 26,000 की टिकटें इसने सोल्ड आउट करी। हिंदी से 25 लाख के गाइस टिकटें सोल्ड आउट हुई, 25 लाख रुपीस की एडवांस बुकिंग हुई और 23,000 की टिकटें हिंदी में सोल्ड आउट हुई। दोस्तों मलयालम में भी 34 लाख के यानी कि 34 लाख के टिकटें सोल्ड आउट हुई। टोटल एडवांस बुकिंग ऑन 4th डे एडवांस बुकिंग हुई है इसकी 8.35 करोड़ रुपए। जी गाइस 8 करोड़ 35 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग इसने कर ली है, यानी कि 4.7 लाख के टिकटें सोल्ड आउट करवा ली। मंडे का दिन है भाई, कोई छोटा मोटा दिन नहीं है, एक बड़ी बात। जी गाइस 8.35 करोड़ ये कलेक्शन चमत्कारी हैं। दोस्तों अगर मैं आपको शोज बताऊं क्या कहीं शोज गिरे, क्योंकि बेनिफिट शो इसके बहुत लगे हुए थे मॉर्निंग के 4 बजे के। देखो अब मंडे है, अब तो कोई सुबह इतने उठ के आएगा नहीं देखने के लिए, तो वो शोज दोस्तों इसके हटेंगे। और कहीं ना कहीं इसके पास चेन्नई में दोस्तों 592 शोज है, यानी कि 592 शोज हैं और ऑलमोस्ट हाउसफुल इसमें इस वक्त भी 400 है। मंडे का दिन है भाई साहब ये, यानी कि ये मूवी चिपक चुकी है। फीलिंग फास्ट 136 इस तरीके का हिसाब, 77% की ऑक्यूपेंसी। दोस्तों बेंगलुरु में इसके 357 शोज हैं, 28 जो शोज है वो हाउसफुल है, 109 फीलिंग फास्ट है, 19% की ऑक्यूपेंसी। कोयम्बटूर में भी दोस्तों अलग ही ये जबरदस्त तरीके का कलेक्शन कर रही है, 80% की ऑक्यूपेंसी, 132 शोज में से 97 हाउसफुल, 26 फीलिंग फास्ट। पौडीचेरी 95% तक जितने भी शोज हैं वो सब हाउसफुल है, 24 शोज में 20 हाउसफुल है। सालेम में 73% की ऑक्यूपेंसी, 43 गाइज यहाँ पे शोज में, 15 हाउसफुल, 17 फीलिंग फास्ट। ये तो रहा इसके तमिल वाले इलाके का हाल। दोस्तों मैं एक बार तेलुगु फिर हिंदी का आपको बता देता हूँ, क्योंकि मूवी जो वीडियो है लंबा हो जाता है। देखो भाई हैदराबाद में 350 शोज में से 16 हाउसफुल, 80 फीलिंग फास्ट, 15% की ऑक्यूपेंसी। दोस्तों अगर बात की जाए विजयवाड़ा की तो 72 शोज में से 1 हाउसफुल, 11% की ऑक्यूपेंसी, 9% यहाँ पे जो शोज है वो हाउसफुल है। रंगाल 17% की ऑक्यूपेंसी, 26 शोज में से 2 हाउसफुल, कोई फीलिंग फास्ट नहीं है। इस तरीके का हिसाब किताब है। दोस्तों हिंदी का देखें, क्योंकि देखो हिंदी के ऊपर नजरें हैं, क्योंकि हिंदी ने
अभी तक अगर हम लोग 2022 की मूवी देखें, किसी कोई भी तमिल आई हो, वलीमाई या फिर बीस्ट, किसी ने भी दोस्तों अच्छा कलेक्शन नहीं किया। और ये मूवी लिटरली गाइस डे वाइज रिस्पेक्टफुल कलेक्शन कर रही है। अराउंड आप लोग मान सकते हो कि शुरुआत के 3 दिनों में ही इसने 8 से 9 करोड़ रुपए कमा लिया, जितना किसी ने नहीं कमाया। तो ये एक बड़ी बात मैं कहूँगा, एक अचीवमेंट कहूँगा। दोस्तों मुंबई में इसके 212 शो लगे हैं, कोई हाउसफुल नहीं, लेकिन 4 फीलिंग फास्ट। दिल्ली एनसीआर में 289 शोज लगे हैं, कोई शोज नहीं गिरे, 16 फीलिंग फास्ट। पुणे में 118, तो बेंगलुरु में 21 इसके हिंदी शो लगे हैं, हैदराबाद में 25, तो कोलकाता में 65, अहमदाबाद में 165 शोज इसके लगे हैं। और दोस्तों आज के दिन भी अगर मैं आपको बताऊं प्रेडिक्शन लगा कि हिंदी में कितना कमाएगी, तो मुझे लगता है कि भाई करोड़ों में आंकड़े आएंगे। 1 करोड़ 20 लाख रुपए मेरा प्रेडिक्शन ऑन हिंदी ऑन डे 4 मंडे का दिन है। तो मंडे के टेस्ट में हिंदी वाले वर्जन में ये पास होगी। मैं आपको ऑल लैंग्वेज कलेक्शन बताना चाहता हूं कि कमाने कितने वाली है। बी ऑनेस्ट दोस्तों, ये जो मूवी है मंडे के टेस्ट में कंफर्टेबली पास हो रही है, और पास होने के लिए इसको 16 करोड़ कमाना होगा। लेकिन दोस्तों ये 16 नहीं 20 करोड़ रुपए कमा रही है, 20 करोड़ प्लस। 20 करोड़ नेट कमाएगी तो इसका ग्रॉस होगा अराउंड 24 करोड़ रुपए। और ओवरसीज में कम से भी कम गाइस अगर मैं लेता हूं तो 10 से 15 करोड़ के बीच में कमाएगी ओवरसीज से। 10 करोड़ आप लोग मान के चलो, तो 34 करोड़ रुपए दोस्तों इसका ऑन डे 4 मंडे के दिन आ रहा है। यानी कि ये जो मूवी है अपने शुरुआत के 4 दिनों में बजट के पास पहुंच गई। 250 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका हो जाएगा, अगर ये प्रेडिक्शन हमारा सही साबित होता है। बाकी ऑफिशियल आपको कुछ घंटे बाद बताऊंगा। आपका क्या है कहना बताओ कमेंट में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।